हाय दोस्तों, बहुत सुन रखा होगा ना आपने, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, बी ग्रेटफुल। आप तो ग्रेटफुल ही नहीं हो किसी चीज के लिए। लाइफ ने आपको इतनी चीजें दी हैं, अपॉर्चुनिटीज दी हैं, स्टिल यू आर नॉट थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, राइट? सो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आप सबको इस जर्नी पे ले जाना चाहती हूँ, जहां आपको ग्रैटिट्यूड के सही तरीके पता चलेंगे, होता क्या है, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इसको ना मैनिपुलेट होने दें और कैसे इसकी बाउंड्रीज को सेट करें। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों और इस जर्नी पे मेरे साथ चलिए। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपको थैंक यू बोलना नहीं होता है। सीक्रेट रेसिपी बताऊं इसकी? ग्रैटिट्यूड होता है जब आप अपनी सोल को नर्चर करते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इनहैंस करते हैं। ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस इज ऑल अबाउट feeling thankful about all the things in the world, about everything that matters to you today itself. सिर्फ एक थैंक यू नोट बोलने से ही आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो। क्या पता अंदर से आपके वो आवाज ही ना आ रही हो कि मैं इसको थैंक यू बोलूं या नहीं बोलूं। जब तक यहां से ना निकले ना, तब तक। तो आमतौर से आपकी लाइफ में जो जो चीज आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि इसकी वजह से आज मेरी पर्सनालिटी एनहांस हो रही है या इसकी वजह से मेरी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, आपको उन सब लोगों को, उन सब मोमेंट्स को, उन सब अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंकफुल होना ही ग्रैटिट्यूड है। बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी न्यूमरस स्टडीज हुई हैं इस बारे में, दैट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड इट मेक्स योर मेंटल हेल्थ मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल। आपको एक पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ पे एक डाउट करने की टेंडेंसी कम होती है, आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है। और कमाल की बात यह है, मजे की बात यह है कि इट कॉस्ट्स नथिंग। या तो मैं बहुत पैसे खर्च करके अपनी मेंटल हेल्थ के लिए यहां जा रही हूं, ये सब कर रही हूं, ये रिट्रीट में जा रही हूं, वो सब कर रही हूं। नो, ये छोटे छोटे नुस्खे जो मैं आपको यहां बता रही हूं, इट कॉस्ट्स नथिंग। ये आप घर बैठे बैठे आज से ही शुरू कर सकते हैं अपने लिए। सो हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये कुछ स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, डेली मॉर्निंग डोज ऑफ प्रैक्टिस। डेली मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, तो आपको क्या जरूरी चाहिए? ना 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 ना, चाय कॉफी के बारे में बात नहीं कर रही हूं। जब आप बाथरूम में जाके शीशा देखते हो ना, अपने आप को यह जरूर कहना, आई एम अ ग्रैटिट्यूड मशीन। और उन दो चीजों का नाम लेना जिनके लिए आज आप ग्रेटफुल हो। मे बी आपके माँ बाप, मे बी आपका काम, मे बी आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मे बी आपका लाइफ पार्टनर, मे बी आपका सिबलिंग। उन दो चीजों को जरूर दिल से शुक्रिया करना रोज सुबह उठकर, जो आपकी सक्सेस में आपके साथ आज खड़े हैं और जो आपके वीकर पॉइंट्स पे भी आपके साथ खड़े हैं। इजी है ना करना? रोज जरूर करिएगा। स्टेप नंबर 2, ग्रेटफुल फ्री राइटिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक कॉपी और पेन लीजिए और उसमें फ्री माइंड के साथ, फ्री सोच के साथ ये लिखिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करते हो। बिलीव मी और नॉट, इट्स नॉट अ स्ट्रेसफुल राइटिंग, इट्स अ स्ट्रेस फ्री राइटिंग। द ओनली थिंग इज दैट आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा और उन लोगों का तहे दिल से, उन चीजों का तहे दिल से धन्यवाद देना पड़ेगा इस कॉपी में जिनको आप दिल से मानते हो। अरे ये है आपका स्टेप नंबर 3, रेसिप्रोकल हग। किसी को भी दिल से गले लगाइए। आज उसको वो याद है आपको मुन्ना भाई की जादू की छप्पी? तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना, तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद भाई। थैंक यू, थैंक यू मकसूद भाई। याद है ना आपको वो झप्पी? आज आप किसी को दीजिए, दिल आपको हल्का फील होगा और महसूस होगा कि हाँ, आज आपकी आत्मा तृप्त हो गई है। आज बिना किसी मकसद के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी सोच के, बिना किसी स्वार्थ के किसी को एक हक दीजिए। शायद इस मोमेंट पे उसको इस हक की बहुत जरूरत हो एंड दे विल फील लाइक कि ये टेडी बियर हग आज मेरे लिए ही बनी थी। इससे आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने किसी का दुख लेके उसे सुकून दिया है। You'll be feeling thankful for the power you have today
कि मैं किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूं और वो आज ही हूं. सो एवरी डे गिव समबडी अ टेडी बियर हग. स्टेप नंबर 4, ग्रैटिट्यूड जैम सेशन. अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ जब कभी भी आप बैठे और मोमेंट स्पेंड कर रहे हो तो 2 मिनट एक पेन एंड पेपर पे ग्रैटिट्यूड स्लिप बनाइए. राइट डाउन द थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट एनी वन ऑफ देम एंड आस्क देम टू राइट डाउन अ थिंग दे आर ग्रेटफुल अबाउट फॉर एनी वन ऑफ यू. ये गेम की तरह खेलने में बड़ा मजा आता है. सो छोटी छोटी स्लिप्स आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी. पुट देम टुगेदर एंड देन प्ले अ गेसिंग गेम कि ये किसकी स्लिप थी और ये किसके लिए थी. ट्रस्ट मी, एक गेमिंग वे में जैमिंग सेशन की तरह आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करोगे. सारी चीजें जो आपके मन में थी ना, गिला शिकवे, उसको भुला के आप इस मोमेंट में जियोगे और इस मोमेंट में आप एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल फील करोगे और थैंकफुल फील करोगे. स्टेप नंबर 5 इज रैंडम एक्ट ऑफ थॉटफुलनेस और थैंकफुलनेस. रैंडमली आपकी जो हाउसमेड हेल्प है या कोई भी है, रैंडमली, या आपका स्टाफ है या आपके कुलीग्स है या आपके बॉसेस है, रैंडमली पिक आउट समथिंग टुडे. बहुत महंगी भी नहीं, मे बी अ लिटिल थिंग, मे बी अ लिटिल सुवेनियर फॉर देम, मे बी अ लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर देम. एंड दिस वे शो देम दैट यू रिस्पेक्ट देम एंड आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वो आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आज यहाँ पर है. जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स. Thank you so much for being there. Or just an act of kindness, a smile can make their lives grateful and truly worth it for being in your life today. Step number 6, find out somebody or some moment which brings a smile on your face today. कोई लम्हा, कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई मोमेंट जिसने आज आपको एक जोक क्रैक किया हो. होता है ना बहुत बारी ऐसा, बैठे हैं ऑफिस में और किसी ने एक जोक क्रैक कर दिया एंड यू जस्ट बर्स्ट आउट विद लाफ्टर. या कोई मोमेंट आपको याद आता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ, जिसको याद करके आपके होठों पे एक छोटी स्माइल आई है. उस मोमेंट को रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए. शायद आपका मन करे उस इंसान से उस मोमेंट पे बात करने का. अरे हाँ यार, बचपन में ना हमने ऐसे किया था, स्कूल में ना हमने ऐसे किया था, या आज तुमने मुझे ये जोक सुना के मेरा दिन बना दिया है, चाहे वो स्टूपिड जोक ही क्यों ना हो. Just recognize that moment because that is the moment that you need to be grateful for. Yes. Step number 7 says a gratitude high five. आपको अच्छा नहीं लगा होगा जब मैं ऐसे ही रैंडम हाई फाई कर दी. No. When somebody, high fived with me, it gave me a spirit. It gave me a moment to be thankful for कि कोई मेरे साथ है. तो आज अपने चारों तरफ दोस्तों, जिसने भी आपके लिए ये किया है, जिसने भी आपको स्पेशल फील कराया है, जिसने भी आपको थॉटफुलनेस दी है, जिसने भी आपको अपने उस जोन से निकाला है, जिसने भी आपका मोमेंट बनाया है, आप उसको आज हाई फाइव दीजिए एक ग्रैटिट्यूड की. एंड दिस हाई फाइव इज फॉर ऑल माई व्यूअर्स. मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने अपना वक्त आज मुझे देके मुझे सुना है. थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज. ये सारे स्टेप्स आपको एक हैप्पीनेस देते हैं, रीजंस टू बी थैंकफुल फॉर, ग्रेटफुल फॉर, राइट. पर कई मोमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम इन लोगों को ग्रेटफुल फील कराते हैं कि यू आर वी प्रेजेंट आर थैंकफुलनेस टू देम, कि वी आर ग्रेटफुल दैट आप हमारी जिंदगी में हो, लेकिन इट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड. आई वॉन्ट टू वार्न यू टू बी अवेयर ऑफ दोज पीपल ऑल्सो. आप थैंकफुल फील करिए, आप ग्रेटफुलनेस दिखाइए, लेकिन गलत जगह नहीं. सो दोस्तों, अगर आपका ये रेसिप्रोकेट नहीं होता है या मैनिपुलेट होता है, तो कोई आपसे कहता है अरे मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया था, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और थैंकफुल टू मी यू आर बीइंग मीन टू मी, या आप मुझे दिल से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या आपको किसी भी तरीके से लो फील कराते हैं, सैड फील कराते हैं, गिल्ट फील कराते हैं, उन लोगों से दूर रहिए. क्योंकि वो लोग शायद आप पर एहसान कर रहे थे, आपकी मदद नहीं कर रहे थे. So these are the symptoms which you need to recognize with the people who actually mean for you, who actually don't mean for you. उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए. और ग्रेटफुलनेस एक लिमिट तक प्रैक्टिस होती है. अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही और आप बार बार थैंक यू बोले जा रहे हैं और वहीं से कुछ नहीं आ रहा है, so stop doing that to yourself.
बिकॉज वो आप पर फिर गलत असर डालेगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है जेन्युइनली आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर कि ये सिचुएशन से हम कैसे डील करें। आई विल आंसर टू दैट फॉर श्योर। सो माइंडफुल ग्रैटिट्यूड इज द की टू मेंटेन अ हेल्दी इक्विलिब्रियम। एक बैलेंस बनाने के लिए अपने माइंडसेट में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ्स में। क्योंकि अगर आप माइंडफुल हैं, आप सही हैं या गलत हैं, आप सही चीज़ों को सही जगह से थैंकफुल बोल रहे हैं, तो ही आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है आपकी लाइफ में। पूछिए ना अपने आप से क्वेश्चंस, आंसर दीजिए ना अपने आप को आज, क्या ये सही सिचुएशन थी जिससे मुझे सही पर्सन ने निकाला है, या इस पर्सन ने मुझे गलत गाइड किया है। सब चीजों को पहचानिए आप अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी लाइफ के रचयिता, पालनकर्ता, संगठता सब कुछ आप खुद ही हो। इसको रियलाइज करके आगे बढ़ने की क्षमता भी आप में ही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, इन 7 स्टेपों से जाने के लिए जो कि आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी सिखाते हैं और मेंटेन करना भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ उसको बैलेंस करना सही तरीके से सही लोगों के साथ सिखाते हैं। इस जर्नी को प्लीज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट द वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन एंड यू विल बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए। सायोनारा।